अब अगली खबर और वो ये कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। अखिलेश यादव ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया है, लेकिन इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये वो सीटें हैं जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास नहीं थी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को एसपी सिर्फ 3 सीटें देना चाहती है। इस पर पेंच फंसा हुआ है। 5 मांगे जा रहे हैं, 3 देने का मन बनाया गया है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित झटके के बाद जबरदस्त वापसी करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये तो बहुत स्पष्ट है। हालांकि बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी सब ठीक कर देंगे। ये कैसे होगा? बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री के नाम से लिखी गई ये चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी भर नहीं है। ये देश के सबसे बड़े सूबे में संगठन और सरकार वाले मौर्य मार्ग का तकरार का विस्तार है। सरकार के 2 सबसे बड़े स्तंभ के बीच कथित टकराव का वो नया अध्याय है, जिसके शब्द शब्द में एक दूसरे को लेकर भ्रम है, निष्ठा पर सवाल है, अविश्वास का वो नया साक्ष्य है, जिसमें एक किनारे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रालय है, दूसरी छोर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर घिरी हुई है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को हार मिली है, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा सबसे अहम और खास है, और इसीलिए अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केशव मौर्य ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने सीएम के विभाग कार्मिक को एक बकायदा पत्र लिखा है। ये पत्र जो है वो 15 जुलाई को लिखा गया है अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक को। इससे पूछा गया है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग पर उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी भर्तियां की जा रही हैं, उसमें कितना आरक्षण दिया जा रहा है, किस तरह का आरक्षण मिला अब तक। योगी आदित्यनाथ के अधीन आने वाले विभाग को उनके ही डिप्टी की चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद राजनीति पर नजर रखने वालों के मन में ये सवाल है कि क्या यूपी बीजेपी के 2 नेताओं के बीच कथित शीत युद्ध का नतीजा है? क्या इस कथित खींचतान पर बीजेपी के आला कमान की नजर नहीं है? क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूपी के इस टकराव को थाम पाएंगे? इन सियासी सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले विस्तार से ये जान लीजिए कि मौर्य ने जो यूपी के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें है क्या। डिप्टी सीएम ने आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने पूछा है कि इस भर्ती में रिजर्वेशन के नियमों का कितना पालन किया गया। केशव मौर्य ने अपनी ही सरकार के कार्मिक विभाग को कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के सरकारी आदेश का पालन किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने 2023 के अगस्त में लिखी चिट्ठी का भी जिक्र किया है। दरअसल 2008 में एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो भी संविदा पर भर्तियां होंगी, उनमें भी एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। केशव मौर्य ने उसी शासनादेश का हवाला भी दिया है और पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है संविदा पर जो नौकरियां दे रही हैं, उसमें आरक्षण दिया जा रहा है, नहीं जा रहा। हालांकि बीजेपी कहना है कि आरक्षण को लेकर वो बिल्कुल तय है कि जो भी आरक्षण संविधान में तय किया गया है, वो आरक्षण संविदा वालों में जो भर्तियां हो रही हैं, उनको भी दिया जाएगा। डिप्टी सीएम के सवालों पर यूपी में जारी सियासत के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि जो आउटसोर्स और संविदा इस वक्त खींचतान की धुरी बन गई है, वो क्या होता है। संविदा में सरकार और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि आउटसोर्सिंग में कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनी और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह न मूल वेतन मिलता है और न ही बाकी सुविधाएं। सरकार जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2023 तक
यूपी में संविदा पर 56,491 और आउटसोर्सिंग से 2,75,497 भर्तियां सरकारी विभाग में की गई। इसके अलावा अलग अलग निकायों में 1,07,936 कर्मचारी आउटसोर्स किए गए। केशव प्रसाद मौर्य जिस नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से सूचना मांग रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। जाहिर है कि इस चिट्ठी के जरिए सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर उठ रहा है। यही वजह है कि विरोधियों को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया। जिस सवाल को केशव प्रसाद मौर्य जी उठा रहे हैं उस सवाल को समाजवादी पार्टी बहुत पहले से इस बात को पूछ रही है और उसी सवाल के जवाब के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी ने पत्र भी लिखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि सरकार कभी इसका जवाब नहीं देती है, सही जवाब नहीं मिलता है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी उसका जवाब नहीं मिलेगा। योगी विरोधी जब केशव मौर्य के बहाने बीजेपी पर शाब्दिक नश्तर चला रही हैं, तब सत्ताधारी पार्टी की ओर से कुछ यूं जवाब आया है। चाहे वो आउटसोर्सिंग में संविदा पे हो चाहे फुल पे हो, जहां भी सरकार का पैसा खर्च होता है, जहां भी संविधान लागू है, उन सब पे आरक्षण लागू होगा और आरक्षण को लागू करना ही पड़ेगा सरकार। अगर जहां कहीं नहीं नियम का पालन हो रहा है वहां भी पालन कराने की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वहां भी सरकारी नौकरियों में पूरा आरक्षण का ध्यान दिया जाए। हालांकि आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव में घिरी बीजेपी की सफाई के बीच सवाल डिप्टी सीएम की लिखी चिट्ठी की टाइमिंग और उनकी निष्ठा को लेकर भी है। सवाल इसलिए है क्योंकि पहले 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने सरेआम कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। फिर अगले दिन यानी 15 जुलाई को केशव मौर्य ने योगी के अधीन जो विभाग आते हैं उसे चिट्ठी लिखकर आरक्षण को लेकर सवाल पूछा। उसके बाद दिल्ली दरबार में केशव मौर्य ने हाजिरी भी लगाई, लेकिन उनके तेवर में रत्ती भर भी नरमी नहीं दिखी। दिल्ली से लौटे तो फिर संगठन और सरकार में अंतर बताने लगे। ऐसे में अब जब ये नई चिट्ठी वायरल हुई है तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका देने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कथित विवाद को कुछ यूं विस्तार दे रही है। जहां तक टकराव की बात है, दिल्ली और लखनऊ की बात है या केशव प्रसाद मौर्य जी की बात है, तो वो तो लड़ाई जग जाहिर है, वो कड़वाहट जग जाहिर है, तो वो तो बनी हुई है और इस पत्र के बाद वो निसंदेह बढ़ेगी भी। डिप्टी सीएम को पूरा प्रश्रय मिला है दिल्ली से, ये आपस में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, योगी को निपटाओ, ये सब आपस में निपटाने की प्रक्रिया चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहे कुछ भी कर लें, संघ का प्रतिबंध हटा दें, चाहे संघ का संघीकरण कर दें, अब भारतीय जनता पार्टी को आम जनता भगाने वाली है। योगी बनाम केशव के कथित कोल्ड वॉर को भले ही विरोधी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हों, मगर सरकार में साथ योगी के सहयोगी चट्टान की तरह साथ खड़े हैं। निषाद पार्टी के चीफ और योगी के मंत्री को इस चिट्ठी में कुछ भी अजीब नहीं लगता। क्वेश्चन उठता है तो उसके लिए सूचनाएं प्राप्त करना उनका अधिकार बनता है और सूचना प्राप्त करेंगे, नहीं देंगे तो विपक्ष उठाएगा अगली बार। ये बहुत कौन बड़ी बात है, विभाग तो विभागीय काम है। विपक्ष कुछ भी सवाल उठाता है तो उसके लिए सूचना एकत्र करके देना पड़ता है अगली बार, या लिखित देंगे हो या पटल पर देना हो। तो उन्होंने मांगा है तो ये तो विभागीय कार्रवाई है। कार्मिक अनुभाग को सूचना पहुँचाएंगे समय आने पर और सदन चलेगा, फिर पटल पर रखा जाएगा। हालांकि राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि योगी के मंत्री जितने आसान लहजे में सफाई दे रहे हैं, उतना सरल रिश्ता मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी के बीच में कतई नहीं है। काशी प्रांत की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खराब प्रदर्शन और 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो बैठक हुई उसमें केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो स्पेशल 30 की टीम बनाई है उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य को जगह नहीं मिली है। केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, वो भी तब जब वो खुद सरकार में पिछले 7 साल से शामिल हैं। यही वजह है कि अब जब नई चिट्ठी को लेकर आपसी खींचतान को योगी विरोधी नया आयाम देने की कोशिश में जुटे हैं, तब आगे का सवाल यही है कि क्या अब प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में ही सब कुछ सुलझने वाला है।
क्योंकि एक तरफ आपसी टकराव की खबर है तो दूसरी तरफ योगी सरकार के विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर न सिर्फ अपने ही सरकार पर प्रहार कर रहे हैं बल्कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने तो इस्तीफा तक दे दिया है। अधिकारी इतनी हावी है उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी। एसपी गोयल से मैं मिलने गई हूँ, कई बार मिलते नहीं हैं। जैसे यूनाइटेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने जा रही हूँ, उनका रवैया आप लोग खुद पता कर लीजिए। कई काम नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार इतनी मची हुई है। मेरा फंड आया है, कहाँ चले गया मुझे पता नहीं। मंत्री से लेकर मंडल स्तर तक के नेता जब योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए केशव का समर्थन करते दिखते हैं तो नजर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटक जाती है, क्योंकि 2022 के चुनाव से ठीक पहले अचानक ही योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा शुरू होने लगी। एक किताब के मुताबिक इसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बीच काफी मुलाकातें भी हुई। तब भी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तल्खियों की खबर आई थी। फिर इसमें प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई और योगी के कंधे पर मोदी के हाथ वाली तस्वीर आई और फिर सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने ये कहना शुरू किया कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। फिर से योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खुद प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही। अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है। मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। इसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर से योगी सरकार में दरार चौड़ी होती दिख रही है। इस तकरार के बीच सूत्रों के हवाले से अहम खबर ये है कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बीच मुलाकात हो सकती है। 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी दिल्ली जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक के बाद ही सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी के सभी प्रदेश संगठन मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। 25 और 26 जुलाई को ये बड़ी मीटिंग होनी है।